नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर झालावाड़ की ताजा तरीन खबरों पर। भवानी मंडी के ठेकेदारों ने आज श्रमिक दिवस के चलते अपने श्रमिकों को 11 सामग्री किट बांटे। ठेकेदार मदन लाल कुमावत के हाथों से मजदूरों को 11 किट बांटे गए। महेश कुमावत ने यह जानकारी हमें दी। पिताजी मदन लाल कुमावत ठेकेदार, जिनके द्वारा आज मेरे श्रमिक दिवस होने के कारण मेरे सारे श्रमिकों को 11 किट वितरण किए। इसमें आटा, शक्कर, दाल, तेल, चावल, चाय सब वितरित की गई है। और जो श्रम दिवस होता है मजदूरों के लिए, ये सब कुछ यही होता है श्रम दिवस ही। भवानी मंडी क्षेत्र के जोधपुर में काम कर रहे मजदूर शुक्रवार को सुबह बस से भवानी मंडी उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां से जांच के बाद उनको अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया। डॉक्टर केएल पटोरिया व राम सिंह जाट ने बताया कि 30 लोग बस से आए थे, जिनकी जांच कर ली गई है। 2 जनों को बुखार था, जिन्हों को देवरिया गांव में स्थित क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी ने बताया कि पीड़ावा के 12 जने, डक के 16, भवानी मंडी के 4 जने जोधपुर से प्रशासन के द्वारा भेजे गए थे, जिन्हों को अन्य क्षेत्र के द्वारा भोजन करवाकर सभी की जांच कर रवाना कर दिया। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र मीणा, रीडर विनीत जैन, शरीफ खान, कानून गो ईश्वर चंद शर्मा, ललित शर्मा व पटवारी पवन यादव, राजेश गुप्ता आदि मौजूद थे। बिना लिस्ट के भी जो वेरिफिकेशन जो लिस्ट है ना, उनको वहाँ बुलाया, नाम नहीं है उनका। कहाँ बुलाया? सर, हम 2 साल से यहाँ मजदूरी कर रहे थे जी, और ये लॉकडाउन की वजह से हम फंस गए थे जी। और हम बहुत प्रयास किए, हमें निराश हो गई थी, लेकिन हमारी जो गहलोत सरकार है आज हमारे अंदर आशा का दीप जलाई। हम अपने वतन जा रहे हैं। हमें इस बात की इतनी खुशी है कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। और मुझे 2 साल यहाँ रहते हुए हो गए। ये लॉकडाउन में जो उनकी व्यवस्था है, जो इनका पुलिस व्यवस्था से लेके सबको खाना पानी से लेके सारी व्यवस्था, ये हमें बहुत लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीएम गहलोत जी का। किस तरह से कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? अब मेरे साथ 5 लोग हैं। 5 लोग हैं और बाकी तो और है, मेरे यहाँ भी 5 लोग हैं। तो ऐसी व्यवस्था और राज्य सरकारें भी कर रही है? सर, कर तो रही हैं, लेकिन नंबर 1 में ये है सर। नंबर 1 में है। जी सर, जी सर। एक तरफ बिहार को लेकर भी तानाशाह हो रही है कि बिहार के हमारे जितने यहाँ लोग हैं, हमारे कंपनी में भी थे बिहार के, वो बेचारे रो रहे हैं। भोजन की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं और अपने सरकार को भी कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी सरकार उनको नहीं बुला रही है। उनके बच्चे बाहर हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और यहाँ की जो मैंने व्यवस्था देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, बात हम करें प्रवासी को छोड़ने वाली, तो राजस्थान सरकार की जो पहल है वो कहीं ना कहीं सार्थक होती नजर आ रही है। 145 लोगों को जो है इस उपखंड भवानी मंडी से झालावाड़ मुख्यालय होते हुए भरतपुर की बॉर्डर तक इनको छोड़ा जाएगा। वहाँ से फिर अपने घर स्थल लेकर तो पहुँचेंगे। जिस तरह से लॉकडाउन को है 2 हफ्ते और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, और बात तो प्रशासन, जिला प्रशासन की व्यवस्था की करें तो लगातार जिस तरह की मॉनिटरिंग जो है वो हो रही है। और सभी समाज सेवी संस्था, चाहे अन्य क्षेत्र हो, चाहे कोई भी समाज सेवी संस्था हो, इन प्रवासी लोगों के लिए खाने का साधन भी कर रही है। एसडीएम मनीषा तिवारी ने 2 बसें मंगवाकर इनको झालावाड़ मुख्यालय से लेके भरतपुर तक इनको पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी हमने एक लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सीएम गहलोत जो है वो प्रवासी को छोड़ने के लिए जो कदम उठा रहे हैं वो उसका भी सराहनीय है। मैं लोकेश मकवाना, कैमरामैन जुबेर खान के साथ खबर। भवानी मंडी पुलिस के द्वारा रात्रि में गश्त के दौरान रेवा नदी की पाल पर 3 जनों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर उनके पास से 20,830 रुपये जब्त किए। थाना अधिकारी महेंद्र मीणा ने बताया कि ताश खेलते हुए रामगढ़ मंडी थाना क्षेत्र के जगतपुरा गांव निवासी फकीरचंद पाटीदार, थाना क्षेत्र कालियाखेड़ी गांव निवासी गंगसागर नायक, गजेंद्र जाट, तीनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। भवानी मंडी नगर के वार्ड नंबर 24 में जल सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई माह से पानी पर्याप्त नहीं आ रहा है। वार्ड वासियों को खेचू चलाकर पानी भरना पड़ रहा है, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने एकत्रित होकर विरोध जताया। वहीं करीब 4 दिनों से पचपाड़ व भवानी मंडी में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसको पीना तो दूर की बात है, उससे किसी भी काम में नहीं ले सकते हैं। वार्ड निवासी सलमा, रुखसना व सलीम भाई ने बताया कि 3 माह पूर्व भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। अनीस ने बताया कि दिन भर रोजे रखने के बाद शाम को पानी भी नहीं मिलता है। पानी नहीं मिलने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने वार्ड में पहुंचकर कनिष्ठ अभियंता से फोन पर वार्ता कर व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा। हो रही है यहाँ पे, हर साल यही काम है। 3 सालों से परेशानी हो रही है, नलों में पानी नहीं आ पाता है यहाँ पे।
कई बार आपने वाटर वर्क्स में एटीएम को ज्ञापन दिया? कितनी बार दिया, ज्ञापन भी दिया और वो एप्लीकेशन भी दी। मेरे मोहल्ले वासी पुराना वार्ड नंबर 23, 24 और अभी वर्तमान में 28 नंबर वार्ड है और ये वाटर वर्क्स के बिल्कुल सामने है और ये यहाँ के मोहल्ले में पूरे रमज़ान महीना चल रहा है और इनके अभी भी पानी नहीं आ रहा, पानी बहुत कम नाम मात्र का आ रहा। तो इनकी एक बहुत बड़ी एक समस्या कई सालों से 5-10 साल से समस्या चली आ रही है। तो मैंने आईएन साहब को फ़ोन करा, आईएन साहब ने वाटर वर्क्स से एक उनका मोनू जी को यहाँ पे भेजा वाटर वर्क्स से कर्मचारी को और उनने देखी हालत देखी, उनने आश्वासन दिया। अब भागेगा कोरोना गीत को जिला कलेक्टर ने यूट्यूब पर किया पब्लिश। झालावाड़ 1 मई वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने एवं घरों में रखने की अपील सहित कोरोना वायरस का उत्साहवर्धन करने के लिए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग द्वारा भवानी मंडी के केबल चैनल खबर 24 न्यूज की टीम द्वारा तैयार किए गए गीत अब भागेगा कोरोना का शुक्रवार को उनके कक्ष में बटन दबाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया गया। भवानी मंडी खबर 24 न्यूज चैनल के निदेशक लोकेश मकवाना एवं प्रोडक्शन मैनेजर हेमंत जायसवाल ने बताया कि गीत में कोविड-19 के लिए आम जन के हित में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को दर्शाया गया है। कोविड-19 पर परिकल्पना को खबर 24 टीम के नीतीश राजवाल द्वारा तैयार किए गए गीत के माध्यम से जागरूकता और सावधानी बरतने का संदेश दिया गया है। इस दौरान केबल चैनल के निदेशक लोकेश मकवाना, प्रोडक्शन मैनेजर हेमंत जायसवाल, सिंगर एवं लेखक नीतीश राजवाल, कैमरामैन नवीन राजवान, वीडियो संपादक जुबेर खान, अरियम सोनी, अजय यादव, गोपाल शर्मा सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सुनील ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों को जैकेट वितरित किए। सरपंच सीमा कुमारी जयपुरी ने बताया कि भामाशाह रतन सिंह सिसोदिया कलोतिया के सहयोग से ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारियों को जैकेट वितरित किए। इसी दौरान ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कुमार जैन, सरपंच प्रतिनिधि बलराज जयपुरी, अशफाक मंसूरी, सहायक कर्मचारी प्रकाश भराड़िया आदि उपस्थित रहे। पिड़ावा क्षेत्र के हनोतिया में नोलाई जलाने के दौरान आग के उग्र रूप धारण करने से पड़ोसी भाई के खेत में भारी नुकसान पहुंचा। महेश सिंह ने बताया कि हनोतिया निवासी मनोज सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके खेत के पास ही उसके भाई रंजित सिंह का खेत है। उसने लापरवाही पूर्वक उसके खेत पर नोलाई में आग लगाकर चला दी, जिससे आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और आग से उसके खेत पर लगे संतरे के 400 पेड़ झुलस गए। वहीं पास ही रखा 2 ट्राली भूसा भी जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना दमकल को भी दी गई, लेकिन दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस ने प्रतिबंधित नोलाई जलाने के आरोप में रंजित सिंह पर 435 में मामला दर्ज किया है। सुबह 9 बजे करीब उन्होंने हमारा खेत में आग लगा दी, गेहूं के पांचे में, और पांचे जलने के बाद में 400 पौधे के लगभग पौधे भी झुलस गए और ये 4 ट्राली लगभग हुकले के गुच्छे थे। ये भी 2 साल के हम दान में दे रहे थे गौशाला वाले को, और अभी भी गौशाला वाला की खुद ना करी थी, पर उन्होंने किया कोरोना के हिसाब से कोई ट्रैक्टर और मजदूर की व्यवस्था नहीं बैठेगी तो पेट्रोल हम 2-4 दिन में उठा लेंगे कोरोना खुलने के बाद में। तो ये गुच्छे भी जल गए। और रायपुर कस्बे में मुस्लिम समाज द्वारा पवित्र माह में रोजे रखे जा रहे हैं। ऐसे में युवा एवं बुजुर्गों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक रोजे रख रहे हैं। आज भी रायपुर में पुलिस थाने के सामने रहने वाले अजहर खान की 7 वर्षीय पुत्री नूरजहां खान ने अपना पहला रोजा रखा। वहीं उनके 9 वर्षीय अहमद खान ने अपना दूसरा रोजा रखा है। छोटे बालकों ने भी नियमानुसार सुबह नियत समय पर सहरी की। इसके बाद परिजनों के साथ नमाज अदा कर देश व दुनिया से कोरोना महामारी के समाप्त होने एवं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके स्वस्थ होने की दुआएं की। रायपुर कस्बे में लॉकडाउन के बाद गत 24 मार्च से लेकर आज तक मानव सेवा समिति के सदस्य अपनी सराहनीय सेवा देने में जुटे हुए हैं। जैसे पुलिस, चिकित्सा कर्मी व सफाई कर्मी कोरोना वायरस बने हुए हैं, वैसे ही रायपुर कस्बे में मानव सेवा समिति सदस्य भी कोरोना वॉरियर्स की भांति अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सदस्य प्रतिदिन भोजन बनाकर जरूरतमंदों व राहगीरों को भोजन करा रहे हैं। समिति अब ऐसे 18,000 लोगों को भोजन उपलब्ध करा चुकी है। हाल ही में बॉर्डर पर भी प्रतिदिन पलायन पर आने वाले सैकड़ों यात्रियों बस चालकों को भोजन कराया जा रहा है। मानव सेवा समिति के सदस्य रात दिन जुटकर जरूरतमंदों के लिए स्वयं ही भोजन तैयार कर रहे हैं। पिड़ावा क्षेत्र की माथनिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में खरीफ फसल बीमा की क्लेम राशि किसानों के खातों में आई है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनका बीमा होने के बावजूद भी बीमा क्लेम की राशि खाते में नहीं आई है।
मातनिया ग्राम पंचायत की उप सरपंच जेलर सिंह ने इस संबंध जब सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि कुल 486 किसानों ने बीमा करवाया था, जिसमें से केवल 352 किसानों को ही क्लेम की राशि मिली है। उप सरपंच ने संकट के दौर से गुजर रहे वंचित किसानों के खातों में शीघ्र बीमा क्लेम राशि खाते में डलवाने की मांग की है। झालावाड़ जिले के बकानी भालता मार्ग पर उमरिया चौराहे के पास में बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर घायल हो गया। उसका प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर चोट होने के कारण उसे झालावाड़ रेफर किया गया। उमरिया निवासी रामबाबू मेघवाल अपनी बाइक गांव से कहीं जा रहा था, तभी उमरिया चौराहे के पास उसकी बाइक फिसल गई, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई, जिसको 104 एम्बुलेंस की मदद से बकानी लाया गया, जहां से उसके झालावाड़ रेफर किया गया। झालावाड़ जिले के कानपुर कृषि उपज मंडी परिसर पर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर चने की जिंस की तुलाई के दौरान अधिक तोल को लेकर किसानों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने पहुंचकर जानकारी ली। किसान मुकेश नागर ने बताया कि 16 अप्रैल से राजफेड की ओर से क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा मंडी परिसर में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर चने की खरीद की जा रही है। चने की खरीद के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर प्रति कट्टा 500 से 600 ग्राम अधिक तोलने की बात की, जिसका सत्यापन दूसरे व्यापारी ने स्वयं खुद तोलकर अंतर पाया गया। दूसरे किसान शिवराज धाकड़ कवलदा ने बताया कि गुरुवार को खरीद केंद्र पर कांटा बदलने की मांग को खारिज करते हुए गुरुवार को भी उन्हीं कांटों पर चने की जिंस तोली गई, जिसका पुरजोर विरोध किया तथा उच्च अधिकारी को अवगत कराया। सूचना मिलने पर तहसीलदार भावना सिंह, नायब तहसीलदार मयंक जैन ने मौके पर पहुंचकर किसानों से तुलवाई करवाई गई, जिसमें अंतर पाए जाने की जानकारी दी। इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू गई है। 50 किलो पे 400 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं तो 1 क्विंटल पे डायरेक्ट 800 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं। अब 800 ग्राम के लिए अगर माने तो एक दिन में 1000 कट्टे तुले किसान के, तो वह 8-9 क्विंटल बैठता है एक दिन का। उनेल झालावाड़ जहरीले जानवर के काटने से किसान की मौत। उनेल थाना क्षेत्र के उनेल का है मामला। किसान का नाम राम सिंह, पिता बापू सिंह, उम्र 35 वर्ष, खेत पर काम करते हुए जहरीले जानवर के काटने से अचेत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट दी कि मेरा छोटा भाई राम सिंह कल दिन में ट्रैक्टर लेके खेत में कई का कार्य करने के लिए गए थे, जहां पर कूड़ा करकट को खेत से बाहर फेंकते समय किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसको इलाज के लिए हम अस्पताल चौमेले गए, जहां पर डॉक्टर साहब ने उसको देखकर झालावाड़ जिले के गंगदार तहसील के रामपुरा गांव में पटवारी शांता कुंवर ने एक लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। पटवारी ने बताया कि रामपुरा गांव से बाहर सड़क पर एक अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही ट्रैक्टर ट्राली मिली, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो ट्रैक्टर ड्राइवर ने बताया कि वह लकड़ी को गंगदार ले जा रहे हैं। पटवारी ने इसकी सूचना उनेल पुलिस को दी, जहां रामपुरा चेक पोस्ट पर तैनात उनेल पुलिस के 2 जवान आए और लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली को उनेल थाने ले गए। झालावाड़ जिले की गंगदार तहसील की सैकला गांव की करीब 10 बीघा चारागाह भूमि पर डावला निवासी करण सिंह, भगवान सिंह और जोरा सिंह ने अवैध अतिक्रमण किया तथा जमीन में खड़े करीब 500 छोटे बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ फेंका। जब इसकी सूचना सैकला गांव के ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने पटवारी को सूचित किया। पटवारी ने मौके पर जाकर तीनों ही व्यक्तियों को मौके पर बुलाकर रिपोर्ट तैयार की तथा कटे हुए पेड़ पौधों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। डग ग्राम पंचायत क्षेत्र में पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार द्वारा 1 माह से अनवरत जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री, किट एवं मास्क का वितरण कर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चल रहे लॉकडाउन में सेवा कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को डग ग्राम पंचायत क्षेत्रीय गणेशपुरा, सूरजपुरा, सादड़ों का खेड़ा आदि गांव में 35 विधवा महिलाओं, 1 दर्जन वृद्धजनों को राशन सामग्री के किटों का वितरण किया गया। इस दौरान 200 से अधिक कपड़े के बने मास्क वितरित कर लोगों को घर में ही रहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए चल रहे द्वितीय चरण के लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री के किट तैयार किए गए, जिसमें कम से कम 1 पखवाड़ा की राशन सामग्री की व्यवस्था की गई। खबरों में फिलहाल आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। और अब भागेगा कोरोना, खबर 24 न्यूज का ये जो सॉन्ग है, आप इस सॉन्ग को YouTube पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका निभाइए।
तेरी गलती की ये सजा जमाना भुगतेगा, जो तू घर ना बैठा तो कोरोना भटकेगा। काम नहीं करना है, लॉकडाउन में घर पर रहना है, प्रशासन तेरे साथ है, फिर तुझको कैसा डरना है। घर बैठा तू घर चैन टूटेगी ये सब कोरोना। जब भागेगा कोरोना स्टे होम तुम रहो ना, अब भागेगा कोरोना अपने घर में रहो ना। प्रधान सेवक ने बतलाया है घर पर रहना है। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। कोरोना से डरना नहीं, बस कुछ दिन यह करना है। कोरोना 19 को जंग को हराने में विजय हम होंगे, देश होगा, प्रदेश होगा। ये तब संभव होगा तो हम सब मिलकर करें। तेरी माटी का कर्ज चुकाने सब तैयार बैठे हैं, जिनको है देश की चिंता वो घर परिवार में बैठे हैं। फरिश्ते बन किसान भूख मिटाने बैठे हैं, और असली भगवान तो वो है जो अपनी जान लगाए बैठे हैं। किसने दिया है हक मारने का तुमको भगवानों को? पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है, आप पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए। जान लगाए बैठे हैं सब छोड़ छाड़ अपने घर को। कुछ मौत हुई है इसको तुम 1000 मत होने दो, संक्रमण के कारण इसको तुम हॉटस्पॉट बनने मत दो। भूखे हैं वो रोज कमाने रोज खाने वाले, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे देश वाले। लड़ना है अब साथ मिलके, अब ये हमने ठानी है। चैन तोड़ कोरोना की घर बैठे शान बढ़ानी है। कह कह कर सब थक गए सोशल डिस्टेंसिंग रखो ना। जब भागेगा कोरोना स्टे होम तुम रहो ना, अब भागेगा कोरोना अपने घर में रहो ना। जब भागेगा कोरोना स्टे होम तुम रहो ना, अब भागेगा कोरोना अपने घर में रहो ना। म्यूजिक एंड आर्ट